जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच इनक्वलिटी का चैप्टर लेकर आए हैं। इनक्वलिटी जो कि रेलवे, बैंक सभी एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है। पहले तो नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब रेलवे के हर एग्ज़ाम में एक दो इनक्वलिटी आपको देखने को मिला है। जैसे ग्रुप डी में अभी ग्रुप डी एनटीपीसी का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में एक इनक्वलिटी का क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहा है। तो इसको हम लोग सही से देखते हैं। तो इनक्वलिटी को हम कहते हैं समानता या समरूपता। एक बार और है, हमारी यदि क्लास आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। तो इनक्वलिटी के प्रश्नों की आकृति के आधार पर इनक्वलिटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है डायरेक्ट इनक्वलिटी और दूसरा इनडायरेक्ट इनक्वलिटी। डायरेक्ट इनक्वलिटी उसे कहते हैं जब इनक्वलिटी में केवल साइन का प्रयोग किया गया, किसका साइन का यूज किया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इनक्वलिटी। डायरेक्ट इनक्वलिटी जब इनक्वलिटी में केवल साइन का यूज होता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम इन डायरेक्ट इनक्वलिटी कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे है ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी, इसके बाद यहाँ पे है लेसर इक्वल डी, उसके बाद अगला है लेसर ई। तो यह व्यवस्था कैसी है? तो डायरेक्ट इनक्वलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दिखाने के लिए किसका यूज किया गया है? तो हमारा बस साइन का यूज किया है, ना कि सिंबल का। जब सिंबल का यूज होगा तो वह इनडायरेक्ट इनक्वलिटी होगी। तो दूसरा देखते हैं इनडायरेक्ट इनक्वलिटी। जब प्रश्न में रिलेशन को दिखाने के लिए साइन के स्थान पर सिंबल का यूज दिखाया जाए तो इस व्यवस्था को हम इनडायरेक्ट इनक्वलिटी कहते हैं। जैसे ए डॉलर बी, बी परसेंटेज सी, सी हैश डी, डी कॉपीराइट ई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी रिलेशन को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? सिंबल का। जैसे ए, उसके बाद कॉपीराइट डी है। तो यहाँ पे दो रिलेशन को दिखाने के लिए सिंबल किसका प्रयोग किया गया? सिंबल कौन सा है? कॉपीराइट। तो यहाँ पे जब इनक्वलिटी को, जब किसी रिलेशन को दिखाने के लिए हम सिंबल का यूज करेंगे, वहाँ उसे क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट इनक्वलिटी। और जहाँ पे हम बस सिंबल का नहीं यूज करके साइन का यूज करेंगे, साइन कौन सी है? ग्रेटर है, लेसर है, ग्रेटर इक्वल है। तो यह जो साइन का प्रयोग होगा, यह कौन सी इनक्वलिटी होगी? तो यह हमारी इन इन डायरेक्ट इनक्वलिटी होगी। जबकि सिंबल का यूज होगा तो कौन सी इनक्वलिटी होगी? इनडायरेक्ट इनक्वलिटी होगी। तो यहाँ से आप समझ चुके हैं डायरेक्ट इनक्वलिटी क्या होती है, इनडायरेक्ट इनक्वलिटी क्या होती है। अब आगे चलते हैं हम। अब हम लोग आगे चलते हैं, डायरेक्ट इनक्वलिटी को देखेंगे, कैसे डायरेक्ट इनक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट इनक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हमने एक ट्रिक ट्रिक जैसा बना लिया है। जैसे राजा रानी मंत्री, तो राजा रानी मंत्री में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हमारा राजा होता है। उसके बाद कौन सी होती है? रानी होती है। उसके बाद कौन होता है स्ट्रॉन्ग? मंत्री होता है। तो ऐसे ही ग्रेटर सिंबल और ग्रेटर इक्वल। तो देखिए, ग्रेटर राजा है, ग्रेटर क्या है? हमारा राजा है। और ग्रेटर इक्वल क्या है? आपकी रानी है। और इक्वल टू क्या है? मंत्री है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल, और इक्वल में कौन निष्कर्ष निकलेगा आपका? ग्रेटर बड़ा होगा, क्योंकि राजा सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। वैसे ही राजा है, उसके बाद रानी है, और मंत्री आपका हॉलीडे पे चला गया है। तो किसका नियम पालन होगा? तो राजा का पालन होगा। तो सिंपल सा देखते हैं, ग्रेटर इक्वल और दो सिंबल है, तो कौन सा होगा आपका? ग्रेटर आपका सही होगा निष्कर्ष। यदि ग्रेटर है और इक्वल है तो कौन सा होगा सिंबल आपका निष्कर्ष सही होगा? तो ग्रेटर होगा। अब ग्रेटर इक्वल और आपका इक्वल रहेगा तो कौन सा सिंबल सही होगा? तो आपका सिंबल सही होगा, निष्कर्ष सही होगा आपका ग्रेटर इक्वल। ठीक है। अब देखते हैं, जब राजा बड़े देशों का राजा है तो छोटे देशों के राजा का भी देख लेते हैं। यह बस राजा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माइंड में सेट हो जाए, नहीं तो यहाँ पे जब भी होगा आपका चिन्ह का ही प्रयोग होगा। यदि आपका चिन्ह लेसर और लेसर इक्वल है तो कौन सा निष्कर्ष होगा?
हमारा निष्कर्ष सही होगा लेसर। वैसे ही लेसर और लेसर इक्वल और इक्वल है, तो हमारा कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो हमारा निष्कर्ष सही होगा लेसर वाला। यदि लेसर और इक्वल है तो कौन सा होगा? लेसर सही होगा। वैसे ही आपका लेसर इक्वल और इक्वल है तब कौन सा सही सिंबल सही होगा? निष्कर्ष आपका लेसर इक्वल सही होगा। तो ये देखिए 4 4 8 साइन है। इसी के मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, किसी भी डायरेक्ट इनक्वलिटी को हल कर लेंगे। एक और चीज़ है, एक है आपके बीच में चाइना वाल। तो चाइना वाल का निर्माण कैसे होता है इसको देख लेते हैं। तो चाइना वाल क्या होता है, जैसे कोई आपका ए है और ए के तरफ दोनों का मुंह क्या है? बंद है। किसी भी निष्कर्ष में हम देखेंगे कि जो ए है, ए में क्या है? दोनों का मुंह बंद है। वैसे ही अब देखिए ए है, यहाँ पे दूसरा ए पे कौन सा साइन है? आपका है ग्रेटर, ठीक है, आपका ये सिंबल है। और यहाँ पे देखिए दोनों का क्या है? मुख यहाँ पे खुला है, तो यहाँ पे भी चाइना वाल का निर्माण होगा। इसमें देखेंगे तो दो सिंबल है और दोनों सिंबल का क्या है? मुख खुला है, तो यहाँ पे भी चाइना वाल का निर्माण होगा। यहाँ पे देखेंगे कि दो है सिंबल और दोनों का मुख क्या है? खुला है, तो यहाँ भी चाइना वाल का निर्माण होगा। चाइना वाल का निर्माण तब होगा या तो मुख खुला रहेगा या तो मुख बंद रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो दो सिंबल है, एक के तरफ दो सिंबल है, दोनों सिंबल का मुख बंद है, तो यहाँ पे भी चाइना वाल का निर्माण होगा। यहाँ पे भी दो सिंबल है, तो यहाँ पे भी दोनों का क्या है? मुख आपका बंद है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? चाइना वाल का निर्माण होगा। और यहाँ पे जो लास्ट में है, यहाँ पे भी क्या है? मुख आपका बंद है, तो यहाँ पे चाइना वाल का निर्माण होगा। अब इसमें देखते हैं, ये हमारा है तो ए लेसर बी लेसर इक्वल सी, उसके बाद डी लेसर इक्वल सी, उसके बाद है डी ग्रेटर ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए जो मुख है आपका खुला हुआ है और यहाँ पे भी आपका क्या है? मुख ये खुला हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा वाल हो गया? चाइना वाल का निर्माण होगा। चाइना वाल यह कहता है कि यदि ए से हमें ई तक आना होगा, तो ए से ई तक आना होगा, तो ए से ई तक हम लोग चाइना वाल का निर्माण रहेगा, तो हम लोग इसे डांक कर नहीं आ सकते। हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? तो ए से सी तक तो जा सकते हैं। ए से हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? सी तक जा सकते हैं, लेकिन सी से आगे हम लोग ई तक नहीं जा सकते। तो यहाँ पे इसीलिए निष्कर्ष ए लेसर ई है, तो यह निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अपने सवाल पे कैसे हल करेंगे सवाल को हम लोग। तो सवाल हमारा है, आप लोग सीख चुके हैं, तो सवाल हमारा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सवाल है, क्वेश्चन आपका है ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी ग्रेटर डी इक्वल टू ई ग्रेटर इक्वल एफ ग्रेटर जी। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा आपका कथन यह है, ये निष्कर्ष आपका है, तो कौन सा निष्कर्ष सही है? ऐसे एग्जाम में ये ऐसे ही आता है, कथन ये आपका है और कौन सा निष्कर्ष आपका सही है, इसको देखते हैं। तो कह रहा है ए ग्रेटर ई, ठीक है ना, ए ग्रेटर ई। अब हमें ए से ई तक जाना है। ए से कहाँ जाना है? ई तक जाना है। देखिए कितने सिंबल है? एक सिंबल, दो सिंबल, तीन सिंबल और चार सिंबल मिल चुका है। देखिए ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर आपका ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन हमारा स्ट्रॉन्ग होता है? कौन सा निष्कर्ष स्ट्रॉन्ग होता है? तो स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेटर का। तो कौन ग्रेटर है? ग्रेटर ए को होना है, किससे? ई से। तो ग्रेटर ए को होना है ई से। क्या ग्रेटर ए ई से है? तो हाँ है, तो हमारा ये निष्कर्ष क्या है? सही है। अब दूसर का देखते हैं, बी लेसर डी, क्या है? बी लेसर डी है। अब बी से हमें कहाँ जाना है? डी तक जाना है, ठीक है ना। तो बी से डी तक जाना है, तो यहाँ पे कितने सिंबल? एक सिंबल, दो सिंबल,
दो सिंबल का यूज है ना, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन स्ट्रॉन्ग होता है? तो हमने बताया है ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर में हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है आपका ग्रेटर। तो ये होना चाहिए बी स्ट्रॉन्ग, क्या बन रहा है, बी स्ट्रॉन्ग डी, जबकि बी स्ट्रॉन्ग डी नहीं है। स्ट्रॉन्ग का बी ग्रेटर डी, बी बड़ा है डी से, और यहाँ पे क्या दिया है, बी डी बड़ा है बी से, तो यह हमारा गलत है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो लेसर सी जी लेसर सी, या तो कह सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं हम लोग, सी है, सी ग्रेटर है किससे, जी से। सी बड़ा है किससे, जी से। तो देखते हैं जी से सी, जी कहाँ आपका है, जी यहाँ है, और सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो इसको देखते हैं, देखिए एक सिंबल, दो सिंबल, तीन सिंबल, और एक चार सिंबल। तो यदि ग्रेटर, यहाँ से चलते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर है, तो कौन बड़ा होगा, आपका ग्रेटर बड़ा होगा। किससे बड़ा होना चाहिए, आपका सी ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी ग्रेटर होना चाहिए। थोड़ा सा चलिए देखते हैं। तो आपका क्या होना चाहिए, सी से हमें जी तक जाना है। सी से कहाँ तक जाना है, सी से जी तक जाना है। तो सिंबल देखिए, सिंबल है ग्रेटर इक्वल, और उसके बाद ग्रेटर इक्वल, फिर ग्रेटर आपका है। तो जब देखिए ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर में कौन सा निष्कर्ष सही होगा, आपका ग्रेटर सही होता है। ग्रेटर कौन होना चाहिए, सी ग्रेटर है आपका जी से। ठीक है ना, सी ग्रेटर है जी से। क्या सी ग्रेटर जी से है, तो हाँ है, सी ग्रेटर है क्या, जी से। या तो जी लेसर है सी से, तो वही बात है ना। तो यहाँ पे ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ए लेसर बी, ए लेसर इक्वल बी, बी लेसर इक्वल सी, सी लेसर डी, उसके बाद है डी ग्रेटर इक्वल ई, उसके बाद है ई ग्रेटर एफ, एफ ग्रेटर जी, और जी लेसर इक्वल है एच, ई एच जो है आपका अरे मालिक कहते रहे कि तो 500 काली बचल वो हमारे पैसा डाली ना दे देंगे सब तो काहे टेंशन करत हम होई कि नहीं एक बार चढ़ाना है सब एक बार जो जल्दी जो चढ़ाएंगे 1000 चढ़ाएंगे 300 रुपये चढ़ाएंगे उतना घर बना हुआ ना पानी को यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो जी पे भी क्या है, चाइना वाल का निर्माण है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मुख बंद है। तो जी पे क्या हो गया, चाइना वाल हो गया। अब देखिए ए से हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, ए से हम लोग डी तक जा सकते हैं, लेकिन डी से इधर नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो हमें ए से डी तक जाने के लिए बोला है, तो लेसर लेसर इक्वल लेसर इक्वल, उसके बाद है लेसर, तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा, लेसर होगा। लेसर कौन है, डी है। तो ए से डी लेसर है ना, और यहाँ पे भी ए से लेसर डी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अब दूसर का है डी से जे तक जाना है, डी से कहाँ तक जाना है, जे तक। अब यहाँ पे डी है, और जे कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चाइना वाल का निर्माण है, और चाइना वाल के आगे हम लोग जा नहीं सकते, तो यह हमारा क्या हो गया, दूसरा गलत हो गया। अब तीसर का है ई से एच तक। देखिए ई यहाँ है, और एच कहाँ है, यहाँ है। तो हम लोग ई से कहाँ तक जा सकते हैं, ई से जी तक जा सकते हैं। ई से क्या कर सकते हैं, जी तक तो आराम से जा सकते हैं। ठीक है ना। ई से जी तक तो जा सकते हैं, लेकिन एच तक नहीं जा सकते, क्योंकि एच क्या है हमारा, जी के आगे क्या है, चाइना वाला है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। तो इसका बस आंसर एक सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यम ग्रेटर एन इक्वल टू ओ, इसके बाद है ग्रेटर इक्वल पी, फिर है पी ग्रेटर क्यू, फिर आपका है क्यू लेसर इक्वल आर, उसके बाद है
आर लेसर एस, उसके बाद यस लेसर इक्वल टू टी है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका यम ग्रेटर इक्वल पी, दूसर का है यन ग्रेटर इक्वल पी, आपका तीसर का है टी लेसर पी। तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ पे हमारे यहाँ कोई चाइना वाल का निर्माण है? तो हाँ है। देखिए यहाँ पे इसका मुख क्या है, क्यू पे दोनों का मुख बंद है, तो यहाँ पे चाइना वाल का निर्माण है। क्या है यहाँ पे क्यू, यहाँ चाइना वाल है, क्यू यहाँ क्या है चाइना वाल हो गया। और कोई है तो और आपके यस, यस यहाँ देखिए तो यस यहाँ देखिए मुंह क्या है खुला है, तो यहाँ भी क्या हो गया दोनों का मुंह खुला है, तो यहाँ भी चाइना वाल का निर्माण हो गया। तो दो चाइना वाल है। तो चाइना वाल यह कहता है कि इसके आगे तो नहीं जा सकते लेकिन यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। तो यम से पी तक जाना है ना, तो यम से पी तक तो चाइना वाला है ही नहीं। तो देखिए ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल में कौन स्ट्रॉन्ग है, तो ग्रेटर स्ट्रॉन्ग है। क्या हमारा एम ग्रेटर पी है? तो नहीं, हमारा है एम ग्रेटर इक्वल पी है। तो यह हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि यही रहता, यह क्या रहता, यम ग्रेटर पी रहता, तो यह क्या होता, निष्कर्ष सही होता। क्योंकि हम अभी बताए हैं कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में हमेशा क्या स्ट्रॉन्ग होगा, आपका निष्कर्ष बनेगा ग्रेटर बनेगा। ठीक है ना। अब चलते हैं यन, यन ग्रेटर इक्वल पी है, यन से पी के बीच में जाना है, तो यन से पी के बीच में। तो देखिए सिंबल कौन सा है आपका, चिन्ह कौन सा है, इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन बड़ा होगा, तो ग्रेटर इक्वल हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यह हमारा यन क्या है, यन ग्रेटर है पी से, तो यह स्ट्रॉन्ग है, यह आपका निष्कर्ष सही है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टी जो है टी लेसर पी है। अब देखिए टी यहाँ पे है और पी कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए दो दो चाइना वाल है, क्या दो चाइना वाल को हम लोग आगे जा सकते हैं? दो चाइना वाल के आगे नहीं जा सकते, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 है आपका, ए लेसर इक्वल एच, एच ग्रेटर है आई, एच ग्रेटर इक्वल है आई, आई आपका ग्रेटर है जे, जे ग्रेटर है के है आपका ग्रेटर इक्वल लेसर इक्वल एल, और एल जो है लेसर इक्वल एम, एम लेसर है एन से। तो इसमें पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में, निष्कर्ष में है जी लेसर के, दूसरा का है जे ग्रेटर एम, तीसरा है आपका के लेसर एन। अब देखिए क्या कहीं चाइना वाल है, तो देखिए यच के यहाँ चाइना वाल का निर्माण है, क्योंकि दोनों का क्या है मुख खुला है, तो यहाँ पे एक चाइना वाल हो गया। और कहीं पे है देखिए जे यहाँ एक बंद है एक खुला है, के यहाँ देखिए, तो के यहाँ भी दोनों का मुख क्या है खुला हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे भी क्या हो गया चाइना वाल का निर्माण हो गया। अब कहीं चाइना वाल है, तो अब कहीं हमारे यहाँ चाइना वाल नहीं है। तो दो चाइना वाल हो गया, एक हो गया के यहाँ और एक हो गया एच यहाँ। तो अब कह रहा है जी से के के बीच में जाना है, जी से के के बीच में। जी हमारा कहाँ है, जी से के बीच में। ये हमारा जी नहीं ए है, ए से कह रहा कि ए से के बीच में, तो ए यहाँ पे है और के आपका यहाँ है। ठीक है। अब देखिए लेसर इक्वल आपका ए हो गया, यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे चाइना वाल है, तो ए से के तक जाना कह रहा है, और यहाँ पे चाइना वाल है, तो ए से के तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि चाइना वाल का निर्माण है। चाइना वाल क्या कहता है कि हम हमारे तक तो आ सकते हो लेकिन हमसे आगे नहीं जा सकते।
तो ये अब हमारा गलत हो गया निष्कर्ष। दूसरा का निष्कर्ष है जे ग्रेटर है एम, जे ग्रेटर है क्या एम, तो जे से एम तक जाना है। अब देखिए यहाँ पे ही चाइना वाल का निर्माण है, क्या चाइना वाल के आगे हम लोग जा सकते हैं? तो चाइना वाल के आगे नहीं जा सकते, तो सीधा कर क्या पढ़ेंगे ही नहीं, हम काट देंगे इसे, गलत हो जाएगा। अब के लेसर एन है, के लेसर एन है, के से एम तक जाना है। अब देखिए के यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, ठीक है ना, के से एन तक जाना है तो पढ़ेंगे इसको, क्योंकि देखिए के से तो इधर जा सकते हैं ना, तो क्या है लेसर इक्वल, उसके बाद लेसर इक्वल, उसके बाद लेसर। तो देखिए लेसर इक्वल और लेसर में कौन स्ट्रांग है? तो लेसर है। तो लेसर कौन है? यन जो है आपका लेसर है किससे? तो आपके के से, ठीक है ना। क्योंकि देखिए चाइना वाल क्या आता है कि यहाँ तक तो हम आ सकते हैं, चाइना वाल तक तो आ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके इधर नहीं जा सकते, इसके इधर नहीं जा सकते, इसके बाउंड्री के। तो यहाँ से के से यहाँ तक जाना है तो हम एक सिंबल, एक यहाँ पे है, उसके बाद एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 है ना। तो 3 साइन है, तो 3 साइन आपके पास है, तो तीनों साइन में कौन स्ट्रॉन्ग साइन है? तो आपके पास लेसर साइन स्ट्रॉन्ग है। तो क्या लेसर के लेसर एन है? तो हाँ है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है आपका ए लेसर इक्वल बी, बी लेसर सी, सी लेसर डी, डी ग्रेटर इक्वल ई, और ई ग्रेटर जी, जी ग्रेटर आपका एफ है। अब कह रहा है ए आपका लेसर डी है, दूसरा कह रहा है ए ग्रेटर इक्वल ई है, तीसरा है डी ग्रेटर एफ। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई चाइना वाल का निर्माण है? पहले ये देखेंगे हम लोग, क्या चाइना वाल का निर्माण है कि नहीं। तो सी से डी के बीच में, देखिए सी से डी के बीच में क्या चाइना वाल है? तो यहाँ से सी और डी के बीच में चाइना वाल नहीं है। क्या डी के बीच चाइना वाल है? तो डी के पास चाइना वाल है, क्योंकि दोनों का क्या है, मुख खुला है, तो यहाँ पे डी के पास चाइना वाल हो गया। अब पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ए से डी तक, ए से डी तक जाएंगे ना, तो ग्रेट आपका लेसर इक्वल लेसर, और लेसर में कौन बड़ा होगा? तो लेसर होगा। कौन लेसर है? डी। क्या ए लेसर डी है? तो हाँ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा है हमें ए से ई तक जाना है, ए से हमें ई तक जाना है, और ई के पास क्या है, चाइना वाल है, तो क्या जा पाएंगे? नहीं, तो इसे पढ़ेंगे ही नहीं, इसे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। डी और एफ के बीच में, डी से एफ जाना है तो चाइना वाल के इधर है, तो हम लोग जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या है आपका, आपका है लेसर इक्वल, उसके बाद है ग्रेटर, सॉरी यहाँ पे है ग्रेटर इक्वल, फिर ग्रेटर, उसके बाद है ग्रेटर इक्वल। तो क्या कौन सा निष्कर्ष सही होगा आपका? ग्रेटर हमेशा क्या होता है, सही होता है। तो क्या डी ग्रेटर है एफ से? तो हमारा बना क्या, डी ग्रेटर है एफ से। क्या यहाँ पे डी ग्रेटर एफ है? तो हाँ डी ग्रेटर एफ है, तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यम ग्रेटर एन इक्वल ओ, ग्रेटर इक्वल पी, ग्रेटर क्यू, सॉरी फिर से पढ़ते हैं यार इसको, यम ग्रेटर एन इक्वल ओ, लेस देन इक्वल पी, लेस देन क्यू, लेस देन इक्वल क्या है, आर है। अब देखिए हमें यन से पी के बीच में जाना है। क्या कहीं पे चाइना वाल दिख रहा है आपका? कहीं भी चाइना वाल हो तो चाइना वाल क्या कहता है कि दोनों का क्या होगा, यहाँ पे देखिए ओ और एन और ओ जब बराबर है तो दोनों क्या है, समान है। तो यन के पास क्या हो गया, यन के पास एक हो गया आपका मुंह इधर से बंद, और इधर से भी क्या है, मुंह बंद, इधर से भी क्या है, मुंह बंद है, ऐसे बंद है, तो यहाँ पे भी चाइना वाल हो गया। बराबर है तो
यह समीकरण आपका ऐसे देखेंगे तो यम ग्रेटर एन, उसके बाद लेस देन पी। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का मुख खुला है, दोनों का मुख बंद है, तो यहाँ पे क्या हो गया, चाइना वाल का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे यन के पास क्या हो गया, चाइना वाल हो गया। यन के पास क्या हो गया, यहाँ आपका यहाँ से यहाँ चाइना वाल हो गया, ठीक है। और यम से हमें पी तक पढ़ना है, यम से पी तक जाना है, तो क्या चाइना वाल को पार करके जा सकते हैं? तो यहाँ पे पढ़ना बेकार हो गया, एक गलत हो गया आपका, पढ़ना ही नहीं है जी। यन से फिर हमें क्या कहाँ जाना है, यन लेसर पी। तो यन से हमें फिर पी तक जाना है, वो भी लेसर में कुछ भी हो। यदि चाइना वाल को पार नहीं कर सकते तो ये भी क्या है, गलत हो गया। अब ओ लेसर आर है, तो ओ से हमें कहाँ जाना है, आर तक जाना है। तो देखिए ओ यहाँ है ना, और ओ से हमें आर तक जाना है। सिंबल आपका है, सिंबल कौन सा है, लेसर इक्वल, उसके बाद लेसर, फिर है आपका है लेसर इक्वल। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, लेसर स्ट्रॉन्ग होगा क्या। और हमारा बना ओ लेसर आर, ठीक है ना, ओ लेसर आर। क्या ओ लेसर आर है? तो हाँ, निष्कर्ष में ओ लेसर आर है, ये हमारा सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे या तो का केस आता है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और एक देख लेते हैं या तो का केस, कब या तो बनता है, जब देखिए यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर ई है, ए लेसर इक्वल ई है। जब दोनों क्या हो जाएंगे, निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और दोनों निष्कर्ष से हमें, दोनों निष्कर्ष में एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे ए ई है, ए ई यहाँ पे भी है, और इन दोनों एलिमेंट से हमें 3 सिंबल दे, कौन कौन सा, ग्रेटर दे, लेसर दे और इक्वल दे, 3 एलिमेंट दे, तो यह हमारा क्या जाएगा, आपका या तो के केस में जाएगा। यह या तो के केस में रूल 1 से जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे आगे। और दूसरा रूल क्या है कि देखिए 2 है, सी इक्वल टू डी है, उसके बाद सी लेसर डी है, और दोनों निष्कर्ष क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए, और इसे जब जोड़ेंगे, दोनों निष्कर्षों को जोड़ेंगे, दोनों कथनों को, तो क्या बनेगा हमारा, सी लेसर इक्वल टू डी, क्योंकि सी के पास इक्वल है और सी के पास क्या है, लेसर है। तो क्या बन जाएगा, सी लेसर इक्वल डी। तो यदि पढ़ेंगे और पढ़ने पे हमारा सी लेसर इक्वल टू डी 100% बन रहा है कथन में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कथन या तो में जाएगा, यह रूल नंबर 2 से जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए गेम ऑफ आइदर आर, या तो का केस कब बनेगा, जब दो निष्कर्ष गलत हों, दोनों में सेम एलिमेंट हो। तो इस स्थिति में दो तरफ से आइदर आर जाता है, जब दोनों गलत कंक्लूजन निष्कर्ष के बीच में वाले साइन मिलकर आपस में 3 साइन पूरा कर लेते हैं, जिसमें ग्रेटर, इक्वल और लेसर तीनों सम्मिलित हो, निष्कर्ष आइदर आर में चला जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल है ए लेसर बी, ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर इक्वल सी, सी इक्वल टू डी, डी ग्रेटर इक्वल ई, ई लेसर एफ, और आपका है एफ लेसर इक्वल जी। तो देखिए कह रहा है ए से जी के बीच में जाना है, ए से जी जाना है ना, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। तो देखिए कहीं पे चाइना वाल है, पहले चाइना वाल को देखेंगे, चाइना वाल है कि नहीं। यदि चाइना वाल है तो उसको सबसे पहले पकड़ेंगे। देखिए ई पे क्या है, ई के तरफ दोनों मुल्क क्या है, बंद है, तो यहाँ पे चाइना वाल का निर्माण हो गया। और ए से हमें जी तक जाना है, तो चाइना वाल के आगे नहीं जा सकते, यह हमारा गलत हो गया। दूसरा है दूसरा है आपका बी से डी के बीच में, बी से बी ग्रेटर डी,
तो देखिए बी ग्रेटर डी, बी से हमें कहाँ जाना है, डी तक जाना है। तो सिंबल है हमारा ग्रेटर इक्वल, इक्वल के बीच में कौन सा होगा, तो हमेशा ग्रेटर इक्वल होगा। कौन ग्रेटर है आपका, तो हमेशा एक कौन ग्रेटर है, तो बी ग्रेटर है। तो क्या बी ग्रेटर डी है, नहीं, यहाँ पे बी, क्या बी ग्रेटर इक्वल डी है, नहीं, यहाँ पे है बी ग्रेटर डी, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तीसरा है बी लेसर इक्वल टू डी। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए बी से हमें कहाँ तक जाना है, डी तक जाना है। तो एक सिंबल है आपका ग्रेटर इक्वल और दूसरा सिंबल है आपका इक्वल। तो देखिए बी ग्रेटर इक्वल किससे है, डी से है, जबकि यहाँ पे बी ग्रेटर इक्वल क्या है, डी है। हमें डी क्या है, डी हम बी से क्या है, छोटा है, जबकि यहाँ पे डी क्या दिया है, बी ग्रेटर, बी लेसर इक्वल डी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए सेम एलिमेंट किस में है, तो 2 और 3 में सेम एलिमेंट है। और साइन देखिए ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल और लेसर 3 हो गया ना, साइन मिल गया। ये यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ से यहाँ पे लेसर इक्वल है, तो लेसर हो गया यहाँ पे, और ये हो गया इक्वल। जब 3 साइन मिल जाए तो यह रूल नंबर 1 से किस में जाएगा, या तो केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा या तो 2 या तो 3। आगे है आपका जी से डी के बीच में। अब देखिए जी से हमें कहाँ जाना है, डी। तो जी कहाँ पे है आपका, यहाँ पे जी है और डी यहाँ है। तो जी से डी पे जाने के लिए हमें चाइना वाल पार करना पड़ेगा। तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। जी से डी के बीच में जाना है, तो कुछ भी हो जी से डी तक नहीं जा सकते क्योंकि चाइना वाल है, ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। बी से डी तक जाना है, बी से हमें कहाँ जाना है, बी से डी तक जाना है। तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल में हमेशा क्या होगा, आपका ग्रेटर इक्वल सही होगा। तो बी ग्रेटर इक्वल डी है, तो यह हमारा क्या है, सही हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, सही हो गया। अब देखते हैं कि या तो केस जाता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे जी है, तो सेम एलिमेंट नहीं है, इसलिए या तो का केस नहीं जाएगा। बी और एफ, बी ग्रेटर एफ है, एफ ग्रेटर ए है, एफ बी ग्रेटर एफ, एफ लेसर ए है। अब इसको देखते हैं बी से एफ के बीच में, बी से एफ के बीच में। आइदर और का हम लोग केस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा कि आइदर आर का भी हम वीडियो लेकर आएँ। आइदर आर एक वीडियो में हो जाएगा आप लोगों का। यह वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। जय हिंद, थैंक यू।